तायो इंडिया जापान में किस उद्देश्य से आई और कैसा मार्केट समझती है, और क्योंकि जो ये आप बना रहे हैं ब्लेड्स, तो आपके कौन सेलर्स हैं, बायर्स कौन हैं, वो सब आप प्लीज़ आप थोड़ा बताइए। तायो इंडिया नो कोची नो कुरु मोको तेकी वा नान देशता का de doste तायो इंडिया इंडो दोस्ते इंडो की मास्टा का सोरे नो रियू तो का de नौका सानो तामेにどんな目的で来ましたか、それを説明してください。我々は、中国、タイ、カンボジア、いろいろ東南アジア見てきましたけども成長しきっています。でそんな中で、インド市場、ローターベーターまだまだこれから発展すると、いう感じがしました。だからこれからの成長を見越して、工場進出することを決めました。मैं इनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ कि जब हम लोगों ने यहाँ पे साउथ एशिया को हम लोगों ने फोकस किया, हमारी ताइयो जापान की मार्केटिंग टीम ने, तो उस वक्त हम लोगों ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और इस जगह के सारे जो हमारे दक्षिण इस तरफ आते हैं कंट्रीज़, वहाँ हम लोगों ने देखा। तो जब हम लोगों ने इंडिया में हम लोगों ने अपनी मार्केटिंग टीम स्टार्ट करी तो हमने पाया कि यहाँ का जो मार्केट है वो एक लाजवाब मार्केट है। इंडियन फार्मर्स जो है वो एक इनोवेशन के करीब, या मतलब एक मार्केट शेयर जब देखा हमने ट्रैक्टर्स का, रोटावेटर्स का, तो वो एक बढ़ते हुए क्रम में हमने देखा। तो स्टार्टिंग में मार्केटिंग टीम ने देखा कि एक प्रोग्रेस मार्केट हमारे पास है जहाँ पे हम लोग अपना प्रोडक्ट रख सकते हैं। अगर हम बात करें आपके दूसरे सवाल की कि फार्मर्स के लिए हम लोग किस उद्देश्य से हम फार्मर के लिए हम लाए हैं, वो अभी मैं इनसे दोबारा पूछता हूँ। de नौका सानी ताइस्ते दोना मोको तेकी दोना फोकस सारे थे मास्का। 我々の、ブレードは、長持ちします。そういったことで、あとこう深く効率よく耕せるというものすごいいいメリットがあります。ということは農家さんが、コストダウンになるとともに、収益が上がる、いうことで農家さんのメリットはたくさんあります。जब हम लोग यहाँ पर आए और हमने रोटावेटर के मार्केट को देखा तो उस वक्त फार्मर्स एक अच्छे प्रोडक्ट की तलाश में थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक लो क्वालिटी को, एक हाई मार्जिन के एक लो क्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा था, और उस मार्केट को देखते हुए हम लोगों ने फार्मर के आगे एक ऐसा प्रोडक्ट रखना चाहा जो कि उसको उसके मूल्य के अनुसार एक अच्छा क्वालिटी भी मिलेगी, और हमारी जो कंपनी की ब्लेड्स हैं वो एक बहुत ख़ास तकनीक से बनाई जाती हैं जिसके थ्रू उनको एक, जैसे कि वहाँ लिखा है कि 20% ज़्यादा चलता है, और साथ ही साथ कम से कम बाकी ब्लेड की तुलना में 40 से 50 घंटे हमारी ब्लेड ज़्यादा चलती है। तो जिससे कि एक उनके जो उन्होंने पैसा पे किया है उनको प्रॉपर उसका मतलब एक अच्छा रिज़ल्ट उनके सामने आएगा। यही हमारी कंपनी का मकसद था कि जो इंडिया है, जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, वहाँ पर एक बेहतरीन अच्छा प्रोडक्ट उतारा जाए। आपके जो ब्लेड हैं वो किस क्वालिटी से बने हुए हैं? पूरा हार्डनिंग किए हुए हैं जो 20% ज़्यादा चलते हैं? 20%高いですか、耐久性は。それはローカルメーカーの爪とこの材質が違います。それと特殊なひねりを加えていることで耐久性が上がってます。जैसे कि ये जो हमारा ब्लेड है, इस ब्लेड में जो रॉ मटेरियल है, बाकी जो लोकल फार्मर्स हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लोग बोरॉन ब्लेड यूज़ करते हैं, और हम लोग जैसे कि लिखा है SUP6 हम लोग यूज़ करते हैं। जो SUP6 होता है उसमें एक हाई हीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और हम ताइयो जापान पिछले 60 सालों से SUP6 में ही ब्लेड मार्केट में सप्लाई करता आ रहा है। आपका इंडिया में आने के बाद मार्केट कैसे किस तरीके से ग्रो कर रहा है? 太陽インディアはインドに入ってきた後で成長率はどうでしたか？成長率は毎年、約150% で、成長してます。また
ロータリー市場も、毎年 20% 成長しているということで、今後も需要は見込めます。अगर हम बात करें रोटावेटर मार्केट की, तो उसको हमने दो सिनेरियोज में बांट रखा है। पहला आफ्टर मार्केट और दूसरा OEMs। अगर हम OEM सेल की बात करें तो ताइयो इंडिया का OEM सेल हर साल 20 to 25% बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें अपने आफ्टर मार्केट की, तो वो हर साल मतलब एक लाख जवाब हम कहेंगे 150% हमारी प्रोग्रेस रही है अभी तक का। जो OEM में आप किस किस को प्रोस्पेक्टिव बायर्स आपके कौन कौन हैं? जो रोटावेटर बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसमें आपके कौन कौन से प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं? अगर हम बात करें अपने बायर्स की, तो सोनालिका, महिंद्रा महिंद्रा, दशमेश, न्यूज़1, ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे OEM मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हम ही से ब्लेड खरीदते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इस मेले में नया आप क्या प्रोडक्ट लाए हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस ब्लेड को हमने नाम दिया है स्मार्ट ब्लेड। जी। जैसे आजकल स्मार्ट टीवी या स्मार्टफोन या हर चीज़ स्मार्ट हो रही है, तो एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए नया इंडिया में और उसको नाम दिया हमने स्मार्ट ब्लेड। इसमें जो चीज़ों को हमने ध्यान रखा है, जैसे जो फार्मर हैं जो जिस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं जब खेती करते समय या रोटावेटर से जुताई करते समय, उन सारी समस्याओं के लिए एक सॉल्यूशन हम लेके आए इस ब्लेड के माध्यम से, जो कि हर तरह से एक किसान की हर ज़रूरत को पूरा करता है। तो सबसे पहले अगर आप इसका शेप देखेंगे, ये नॉर्मल जो रोटावेटर ब्लेड जो एक माइंड में है कि रोटावेटर ब्लेड ऐसा होता है, उससे बिल्कुल अलग तरह का ब्लेड है, ठीक है ना। अब इस ब्लेड में क्या क्या खासियतें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो किसान फेस करते हैं रोटावेटर की, जो L टाइप ब्लेड है उसमें क्या होता है, जब ये चलता है गीली मिट्टी में जब चलता है तो पूरा यहाँ पे ब्लेड में मिट्टी जम जाती है और एकदम क्लॉग कर देता है उसको। तो जब वो क्लॉगिंग हो जाता है तो रोटावेटर के मूवमेंट में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, प्रॉपर कटिंग नहीं होती है सॉइल की। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फार्मर्स के लिए, ख़ास तौर से जहाँ पे थोड़ा सा चिकनी मिट्टी है या काली मिट्टी जहाँ पर है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस ब्लेड को हमने डेवलप किया है। ये ब्लेड में एक ऐसी खासियत है कि इसमें मिट्टी जो चिपकने की प्रॉब्लम है वो लगभग 80% 90% तक ख़त्म हो जाती है। तो जब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई तो जो ट्रैक्टर पे या रोटावेटर में जो चलते समय लोड आता है, वो लोड इस ब्लेड के यूज़ करने से नहीं आएगा। दूसरा, एक और समस्या किसान फेस करते थे कि नॉर्मल जो L टाइप ब्लेड है वो जब चलता था ज़मीन में तो ज़मीन को ऐसे घिसते हुए चलता है। तो उसमें क्या होता था कि क्योंकि कंटिन्यूस एक जगह पे फ्रिक्शन हो रहा है, तो ज़मीन पे एक नीचे की एक सरफेस 4-5 इंच नीचे वो हार्ड पैन बन जाता था, तो उससे पानी का प्रॉपर अंदर सीपेज नहीं होता था। ये ब्लेड का शेप ऐसा है कि ये हमेशा इस तरह से कट करेगा। ये आप देखेंगे तो नॉर्मल जो L टाइप ब्लेड है वो इस तरह से जाता है सॉइल में, ये इस तरह से ब्लेड सॉइल के अंदर जाता है। कड़ी लेयर हो जाती है वो नहीं बनेगी, इससे जो कड़ी लेयर जो बन जाती है वो बिल्कुल नहीं बनेगी। तो उसको तोड़ने के लिए नॉर्मली किसान कल्टीवेटर यूज़ करते थे। तो अगर वो ये ब्लेड यूज़ करते हैं रोटावेटर पर लगा के, तो उनको कल्टीवेटर चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो माने जो काम करने के लिए उनको 2 बार ट्रैक्टर से जोतना पड़ता है या 3 बार, कि पहले कल्टीवेटर चलाएंगे या रोटावेटर 2 बार चलाएंगे ताकि वो एक उनको प्रॉपर डेप्थ मिले, ये ब्लेड से उनका वो सारा काम एक बार में हो जाता है। तो टाइम और पैसे दोनों की इसमें बचत है। तीसरा सबसे बड़ा एक और फ़ायदा है इसमें गहराई। ख़ास तौर से जो अंडरग्राउंड फसलें हैं, जैसे आलू है या प्याज है या मूंगफली है, जो कि बड़ी क्रॉप्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, इन स्टेट्स में, वहाँ पे उनको डेप्थ की ज़रूरत पड़ती है। जो नॉर्मल रोटावेटर ब्लेड है L टाइप, उससे जो डेप्थ मिलती है लगभग 4 से 5 इंच। इस ब्लेड से कम उससे 3 इंच ज़्यादा, 2.5 से 3 इंच ज़्यादा गहराई मिलेगी। तो ये उन लोगों के लिए एक तरह का वरदान है। और जो अगर हम कॉस्ट इफेक्टिविटी की बात करें, तो ये क्योंकि ब्लेड इस रूप में सॉइल पे जाता है, मतलब ये साइड में से काटता है, तो जब साइड में से सॉइल में जाता है तो इसका कॉन्टेक्ट एरिया बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर पे या रोटावेटर पे लोड नहीं आता। उसमें जो वाइब्रेशन या लोड है वो लगभग 85 to 90% रिड्यूस हो जाता है। तो बहुत स्मूथ फंक्शन रहता है इसका, और क्योंकि स्मूथ फंक्शन है इसकी वजह से ये बहुत बड़ा हेल्प करता है डीजल की बचत में। तो अभी तक जो भी किसानों ने हमारा ये ब्लेड इस्तेमाल किया है, उनका फीडबैक ये है कि ये ब्लेड लगाने के बाद उनका आधा से लेके 1.5 लीटर तक डीजल पर 1 घंटे का बचत हो रही है।
ब्लेड की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है और आम ब्लेड से इसकी ब्लेड की कीमत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसकी सिर्फ एक कीमत ज़्यादा है। कंटिन्यूस अगर इसको यूज़ करेंगे तो उसको जो सेविंग हो रही है टाइम की या पैसे की, तो वो इसकी कॉस्ट को जस्टिफाई कर देती है। किसान इसकी कीमत को ना देखें, अपने फायदे बिल्कुल, किसान इसकी क्या होता है कि किसान रोटावेटर या ट्रैक्टर तो चाहता है सबसे बढ़िया ले ले, लेकिन जब ब्लेड या कोई भी इस तरह के स्पेयर पार्ट्स की बात आती है तो वो देखता है लोकल सस्ता जो भी मिल रहा है वो ले ले, जबकि वो चीज़ गलत है। रोटावेटर में ब्लेड का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो सॉइल में डायरेक्ट जाती है, बाकी सारे पार्ट्स अंदर रहते हैं। तो अगर इसमें अगर वो कंप्रोमाइज़ ना करके एक अच्छी ब्लेड पे जाता है तो उसको हर तरह से बेनिफिट रहेगा लॉन्ग रन में। और यही हमारा कंपनी का मिशन है। इंडिया में आने का जो हमारा पर्पस है वो ये है कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी हम फार्मर्स के हाथ तक पहुँचाएँ, जिससे उनका पैसे, समय की बचत और एक अच्छी पल्वराइजेशन मिले सॉइल में, वो हमारा इंडिया में लाने का पर्पस है। तो ये सर एक सवाल और मैं करना चाहूँगा, ये तो हो गई चिकनी मिट्टी की बात। हाँ, क्योंकि हमारा भारत विविधताओं से भरा है, तो पथरीली जमीन पे भी किसान कहें तो इसका घिसाव जो है और देखिए से कम होगा या क्या? देखिए, अगर घिसाव की बात करें, इस ब्लेड का घिसाव आमतौर पे जो दूसरी ब्लेड है या तो उसके बराबर रहेगा, हो सकता है थोड़ा सा कम भी हो जाए। हम ये नहीं बोलते कि इसकी लाइफ ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अगर लाइफ थोड़ी कम भी मिल रही है तो इसके जो बाकी फ़ायदे हैं, जैसे ईंधन की बचत हो रही है, तो ये स्मूथ चलना, तो ये सारा उस चीज़ को जस्टिफाई करता है। और रही बात पथरीली ज़मीन की, तो देखिए लोहा है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि पथरीली ज़मीन में टूटेगा नहीं, टूट सकता है। अगर गलत तरीके से या ओवरलोड पे अगर ट्रैक्टर चलाएगा तो टूटेगा, कोई भी चीज़ टूटेगी। लेकिन अगर एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे जो कंपनी जिस तरह से रिकमेंड करती है उस रिकमेंड के हिसाब से अगर वो ट्रैक्टर और रोटावेटर चलाता है तो ब्लेड में ना टूटने की प्रॉब्लम आती है और इसकी घिसावट भी कम से कम रहती है, ठीक है ना। तो ये, और बाकी जो लाइफ की बात है, तो लाइफ का तो ये होता है कि सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं पे ऐसी सॉइल है, जैसे गुजरात में कुछ एरिया है जहाँ पे हमारी कोई भी ब्लेड 50, 60, 70 घंटे में ख़त्म हो जाती है, और यही ब्लेड हमारी यूपी में चले जाइए तो वहाँ पे 700-800 घंटे जल जाती है, क्योंकि वहाँ एकदम चिकनी मिट्टी है। गुजरात में, राजस्थान में एकदम रेतीली मिट्टी है, तो वहाँ ब्लेड की नेचुरली लाइफ। लेकिन दूसरी ब्लेडों के कंपैरिजन में टायो ब्लेड की लाइफ है वो लगभग 30 से 40% ज़्यादा है। आजकल का जो किसान है स्मार्ट है, नई जो जनरेशन आ रही है वो नई टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहती है, तो हम चाहते हैं कि इसमें भी ब्लेड, क्योंकि एक बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, तो इसमें भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी अगर उसके हद तक जाती है। ट्रैक्टर तो ठीक है, ट्रैक्टर में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रोटावेटर में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बट स्पेयर पार्ट्स में भी तो कुछ उसको नया चाहिए ना। तो हम चाहते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी इसमें भी यूज़ करें और अपने खेती में जो भी उनको फ़ायदे लेने हैं वो उनको ले, क्योंकि इसमें इतने सारे फ़ायदे हैं। अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो हमने सारे फ़ायदे इसमें दे रखे हैं कि किस तरह से वो किसान को फ़ायदा करता है। अगर देखेंगे तो सारे, मिट्टी चिपकने की प्रॉब्लम ख़त्म है, लोड इसके अंदर बहुत कम रहता है, गहराई है वो नॉर्मल ब्लेड से ज़्यादा है, तो ये सारे फ़ायदे हैं। तो थोड़ी सी कीमत ज़्यादा है लेकिन लॉन्ग रन में, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी रोटावेटर में ये लग जाता है। इसको लगाने के लिए रोटावेटर में कोई तरह का बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, जो उसका एग्जिस्टिंग रोटावेटर जो भी कंपनी का यूज़ करता है उसमें ये ब्लेड फिट हो सकता है। तो ये ओवरऑल सब लगे एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम चाहेंगे स्मार्ट किसान स्मार्ट ब्लेड यूज़ करना शुरू करें। चलिए ठीक है सर, आपने ब्लेड के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, किसान जरूर इसका प्रयोग करेंगे और लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसान भाइयों, कंपनी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कृषि संबंधित वीडियो के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारे चैनल के सभी वीडियोज़। धन्यवाद।